हेलो बच्चों, तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। यह क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है व्हाई आर कर रोड बैंक। तो सबसे पहले बच्चे जानेंगे हम कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। अगर आपको सिंगल मार्क के लिए पूछा गया तो आपको इसमें डेफिनेशन लिखना है। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है बच्चों, देखो जो रोड्स है, ब्रिज है, वो हम स्ट्रेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब उसमें टर्निंग आएंगी तो टर्निंग की ओर क्या होगा कि वो व्हीकल ज़्यादा स्पीड में वहाँ से टर्न नहीं कर पाएंगी। अगर वो करती है तो फिर स्किडिंग और स्लिपिंग के चांसेस बढ़ेंगे, स्किडिंग और स्लिपिंग। सो इसलिए क्या किया जाता है कि ये जो रोड है इसका इनर एज सेम रख के इसका ये जो आउटर एज है इसको राइज कुछ एंगल से टिल्ड किया जाता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें इनर एज सेम रख के आउटर एज को टिल्ड किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और इस प्रोसेस में जो एंगल बना है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बच्चों समझ लो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। देखो डायग्राम में जैसे कि अभी रोड था हमारा, ये हॉरिजॉन्टल था, तो हमने एक एज को इसी तरह रखे और दूसरे एज को उठा दिए। तो ये जो एंगल बना ये एंगल है एंगल ऑफ बैंकिंग। अब बच्चों अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आया कि व्हाई आर कर रोड बैंक, या ये इस तरह पूछा गया कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों है। देखो बच्चों आपको पता है कि जब भी कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड से टर्न लेती है या गुजरती है तो उस केस में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टर्निंग के टाइम पे वो ओनली कौन देता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो व्हीकल के टायर्स में और सरफेस में होता है। बट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रिलायबल नहीं है क्योंकि ये सरफेस ऑफ रोड पे डिपेंड करता है और वो बदलते रहता है। तो इसलिए बच्चों हमको ये बैंकिंग ऑफ रोड की नेसेसिटी है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं और रोड को टिल्ड करते हैं, जिसके कारण अगर एक व्हीकल हमारी यहाँ है तो क्या होगा, इस व्हीकल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो सेंट्रल फिटर फोर्स दे ही रहा है, साथ ही साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है, आपको बताए थे नॉर्मल रिएक्शन जो है और रोड इस तरह है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस तरह आएंगी परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह आ गई। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट रहेगा, कौन सा वाला कंपोनेंट, एक देखो बच्चों ये एक कंपोनेंट है। अभी तक सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, बस इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो हम मोर सेफली क्या कर सकते हैं, टर्न ले सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो बच्चों आपको ये 4 पॉइंट लिख के आना है 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि नॉर्मल रोड पे क्या होता है कि व्हाइल टेकिंग टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम सब फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड है, बट क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स को एक अपर लिमिट है, उससे ज्यादा हम फ्रिक्शनल फोर्स को यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होगा कि जो व्हीकल से उसके टायर्स का वियर और टीयर होगा, टायर जल्दी खराब होंगे, फटेंगे, तो वो भी हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ऑल्सो इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू सरफेस रोड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड है और सरफेस कहीं भी एक जैसा नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको कि क्यों फिर बैंकिंग ऑफ रोड की तरफ हम जा रहे हैं, कि फॉर दिस पर्पस द सरफेस ऑफ कर रोड आर टिल्ड, हम उसको टिल्ड किए मतलब राइज किए विद सब एंगल थीटा, और इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो लास्ट पॉइंट में हमको निकालना है कि क्यों ये बैंकिंग ऑफ रोड से क्या फायदा हुआ। तो क्या फायदा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिला कि व्हेन द रोड इज बैंक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का। आपको पता है ये जो थीटा है इसलिए वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल। सिंपल लैंग्वेज में जिसको थीटा अटैच वो हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट होता है और जिसको थीटा नहीं है वो साइन वाला कंपोनेंट है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है 2 मार्क्स के लिए।